आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कंपनी और आयोग के 6 कर्मियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश। पेपर लीक मामले में पुलिस मुख्यालय ने आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन और उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के 6 कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। मुख्यालय के सिफारिशी पत्र पर शासन में मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले में शासन की ओर से जांच के आदेश हो सकते हैं। कई बड़े नामों पर कस सकता है शिकंजा। तो यदि इस मामले में विजिलेंस जांच होती है तो बड़े बड़े नाम भी फंस सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें आयोग के कुछ जिम्मेदार लोगों की बड़ी लापरवाही रही है। अब यह लापरवाही या षड्यंत्र या जांच का विषय है। परीक्षा की सारी गोपनीय प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी होती है। इसमें वीडियोग्राफर भी आयोग के होते हैं। परीक्षा केंद्रों पर भी वीडियोग्राफी होती है, लेकिन गलती पर गलती होती गई और आयोग को पता ही नहीं चला। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही। मूसा को पकड़वाओ, 2 लाख रुपए इनाम पाओ। पेपर लीक मामले में फरार मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसके साथी योगेश्वर राव पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर राव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब तक इन दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये इनाम था। सियासी चंदे के खेल पर नकेल। उत्तराखंड समेत 6 राज्य में 110 ठिकानों पर आयकर छापे। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चंदे पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। नीट यूजी देश की तनिष्का प्रदेश में रियल टॉपर। नीट यूजी 2022 में सबसे ज़्यादा 1,17,000 सफल विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के 1,13,000, राजस्थान के 82,548 विद्यार्थी सफल रहे। रिया उत्तराखंड टॉपर रही। उत्तराखंड के अभय कुमार ने एससी कैटेगरी में हासिल की 535वीं रैंक। 29 लाख के गबन में एआरटीओ गिरफ्तार। परिवहन मुख्यालय में तैनात एआरटीओ आनंद जायसवाल को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक में उलझे अधिसूचना सेवा चयन आयोग से छिनेंगी भर्तियां। पेपर लीक की जांच में उलझे अधिसूचना सेवा चयन आयोग की 8 भर्ती परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाएं करा सकती हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है, जो 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी बेरोजगार युवा को भर्ती परीक्षा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीएम धामी ने कहा कि अधिसूचना सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं का आयोजन अधिसूचना सेवा चयन आयोग के अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग या अन्य संस्थानों से कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7,000 पदों पर अधिसूचना सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना सेवा चयन आयोग की भर्ती के प्रकरणों में पाई गई अनियमितताओं की जाँच की जा रही है। करप्शन से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी ने उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता नहीं करेगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हर शुक्रवार को नहीं, महीने के 2 शुक्रवार को मिलेंगे आयोग के सचिव। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के सचिव अब उम्मीदवारों से हर शुक्रवार के बजाय महीने के 2 शुक्रवारों में ही मिलेंगे। पहले उन्होंने हर शुक्रवार की व्यवस्था की थी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक परीक्षा, वन दरोगा, कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं की जांच एसटीएफ कर रही है। जांच प्रचलित होने की वजह से इन परीक्षाओं की अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जानी संभव नहीं है। पिछले 2 शुक्रवार से उम्मीदवारों की जन सुनवाई में ज़्यादातर इन्हीं परीक्षाओं से जुड़े सवाल सचिव के सामने आए हैं। आयोग के सचिव के मुताबिक इनका समाधान करना संभव नहीं है। पेपर लीक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का मालिक गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जसपुर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी
कि जसपुर और मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में 3 आयुर्वेदिक और पैरामेडिकल कॉलेज हैं। उसने पेपर को गाजियाबाद के फ्लैट में हल कराकर अभ्यर्थियों को मुहैया कराए थे। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अफसरों की होगी जांच। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अधिकारी विजिलेंस जांच के दायरे में आ सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने आयोग के 2 पूर्व अधिकारियों सहित कुल 6 की विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन से की है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। भर्तियों में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। तो प्रदेश भर से देहरादून पहुंचे बेरोजगारों ने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के किया सचिवालय कूच। प्रदेश की सरकारी भर्तियों में घपले के विरोध में राज्य भर के बेरोजगार युवाओं ने दून पहुंचकर प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप निकाले गए उनके सचिवालय कूच को पुलिस ने रोक दिया। इस पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद बेरोजगार मौके पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने भर्ती घपले की सीबीआई जांच के साथ उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग उठाई। विवादित स्नातक स्तरीय परीक्षा हो सकती है निरस्त। पेपर लीक होने के चलते विवादों में आई उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का निरस्त होना तय माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए पुलिस की जांच पूरा होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद परीक्षा में शामिल रहे छात्रों को बिना शुल्क के दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती घपले से आक्रोशित युवाओं के बुधवार के प्रदर्शन के बाद शासन में इस प्रकरण को लेकर के एकाएक तेजी देखी गई। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अब शासन उक्त भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का मन बना चुकी है। साथ ही जांच के दायरे में आई सचिवालय सुरक्षा और वन दुर्गा परीक्षा भी निरस्त की जा सकती है। इन दोनों परीक्षाओं में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। शासन स्तर पर मत बन चुका है कि परीक्षा निरस्त करने से इस मामले में पैसे के अवैध लेन देन पर भी निर्णायक चोट की जा सकती है। इसके लिए पुलिस जांच के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पूर्व में उक्त परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए नए सिरे से निःशुल्क परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षाओं में नहीं होगा विलंब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया कि भर्ती परीक्षाओं में विलंब नहीं होगा। सरकार यूके 83 में लंबित परीक्षाओं को राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य एजेंसियों से कराने जा रही है। कर्तव्य पथ के कायाकल्प का आज दीदार होगा। तो देश की सत्ता के केंद्र के नज़दीक गुरुवार को इतिहास नई करवट लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ के पुनर्विकसित स्वरूप कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शक्ति सियासी चंदे के धंधे वाले दलों पर छापे। तो दिल्ली, यूपी समेत देश भर के 110 स्थानों पर आयकर की कार्रवाई हुई। देहरादून में यूसीसी की बैठक आज होगी। समान नागरिक संहिता के परीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक आज देहरादून में होने जा रही है। हेमकुंड के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। अब तक 2,15,000 श्रद्धालु हेमकुंड पहुंचे। भाजपा नेताओं के झुलसने के बाद रैली स्थगित। दून में वेडिंग पॉइंट के बाहर रैली के शुभारंभ अवसर पर हुआ हादसा। कोरोनेशन में प्राथमिक इलाज के बाद सबको दी गई छुट्टी। भाजपा ने देहरादून की रैली को भव्य तैयारी की थी। कुछ जगहों पर भाजपा महानगर अध्यक्ष के दावेदार की टोलियों के साथ स्वागत में खड़े थे, लेकिन गुब्बारे में आग लगने से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत समेत 6 कार्यकर्ताओं के झुलसने के बाद स्वागत रैली स्थगित कर दी गई। इस कारण कार्यकर्ताओं और दावेदारों को मायूस होकर लौटना पड़ा। ग्राफिक एरा का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में लगेंगे 1200 नए मोबाइल टावर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास
में बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत उत्तराखंड की डिजिटल उड़ान विषय पर उद्यमियों को संबोधित किया। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ पद भरने का अभियान शीघ्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए सजग है। जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थानों के जरिए सुनिश्चित कराई जाएगी। आवासीय नक्शों का निस्तारण हर हाल में 15 दिन में होगा। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने दिया आदेश। 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले, 1 की मौत। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 53 नए मामले मिले, जबकि 63 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से हरिद्वार स्थित BHEL अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। झूठा निकला दुष्कर्म का आरोप, युवती पर मुकदमे का आदेश। एक युवक पर लगाए गए दुष्कर्म का आरोप झूठा निकला। युवती कोर्ट में आरोपित युवक को पहचानने से मुकर गई। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। साथ ही झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर युवती के विरुद्ध ही कार्रवाई का आदेश दिया गया है। 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, तैयारी पूरी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान भिड़े व्यापारी कर्मचारी। तो राजपुर रोड पर दिलाराम चौक स्थित एक दुकान के बाहर रखे सामान पर हुआ विवाद। मंगलसूत्र लूट में सराफा समेत 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सीमांत क्षेत्रों में तैनात होंगे 10,000 हिम प्रहरी। प्रदेश के सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने के लिए सरकार जल्द हिम प्रहरी योजना लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से इसके लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है। भर्ती घोटाले के दोषियों पर हो केस। तो यूपी त्रिपाठी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में छात्र संगठन जय हो ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं खटीमा से खबर है, खटीमा में नशे में धुत मिला शिक्षक, निलंबन के निर्देश दिए। दिन भर भर्तियों की फाइलें खंगाल रही जांच समिति। तो विधानसभा भवन में ही बैठ कर समिति एक पत्रावली की कर रही है जांच। 2012 से 2022 तक की हुई नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं। भारत नेट से जुड़ेंगे प्रदेश के हजारों गांव। तो सीएम ने 1200 टावर मंजूर करने पर पीएम का जताया आभार। त्रिवेंद्र ने नड्डा और अग्रवाल ने दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। तो भर्तियों में भ्रष्टाचार पर गरमाई सियासत के बीच भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। डेंगू की दस्तक, 192 मरीज मिले। तो प्रदेश में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते डेंगू ने चुनौती बढ़ा दी है। 5 जिलों में डेंगू दस्तक दे चुका है। अब तक प्रदेश में डेंगू के 192 मामले मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे आयोजन, दी जाएगी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विजिलेंस ने 3 IFS से की पूछताछ। तो पाखरो रेंज में टाइगर सफारी निर्माण में अनियमितताओं का मामला। भर्ती घोटालों से युवा भड़के सड़कों पर उतरे। सचिवालय कूच कर घोटाले की CBI जांच कराने की मांग उठाई। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। किसी भी ट्रेन में सीट नहीं खाली, घर जाकर कैसे मनेगी दिवाली। तो दिवाली के 2 माह पहले ही ट्रेनों में 400 तक पहुंची वेटिंग लिस्ट। शुभम, विमल, विनय और गुरविंदर पहुंचे सेमीफाइनल में। बारिश थमी, अब रोमांच के शौकीनों का इंतजार। बारिश थमने के बाद एक बार फिर से ऋषिकेश को रोमांच के शौकीनों का इंतजार है। यमकेश्वर क्षेत्र के बिजनी से जंपिंग हाइट्स में देश का सबसे ऊंचा जंपिंग टावर है, जिस पर खड़े होते ही बड़े से बड़े जांबाज की भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यहाँ देश के सबसे बड़ा जायंट स्विंग पर आप झूलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ग्राफिक एरा ने मनाया 30वां स्थापना दिवस। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो HPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 पदों पर प्रोफेसर डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SBI में 5800 पदों पर जूनियर एसोसिएट के पद खाली हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी की आयु जो है वो 20 वर्ष से 40 वर्ष मांगी गई है। अभ्यर्थी 27 सितंबर तक SBI के ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड में भर्ती तो 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कला क्षेत्र प्रतिष्ठान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। SGRR को दून एलीट ने 4-0 से हराया। LT शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो पदोन्नति की मांग को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे LT शिक्षकों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने जाने आधुनिक कृषि तकनीकी। तो वन अनुसंधान संस्थान में हुआ किसान मेले का आयोजन। 305 शिक्षकों को मिला राधा कृष्ण सम्मान। समय से पूर्व शादी गर्भावस्था के बताए दुष्परिणाम। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बालिकाओं को समय से पहले विवाह और गर्भावस्था के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। इसके लिए महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से GIC अजबपुर, ब्रह्मपुरी, रानी पोखरी, ऋषिकेश आदि क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। STF ने चंदन की प्रॉपर्टी खंगाली। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बुधवार को STF ने रामनगर के चंदन मंडराल की प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल की। सुबह से शाम तक जांच पड़ताल करने के बाद टीम वापस लौट गई। 20,000 लोगों को की प्यास बुझाने वाला गदेरा होगा कचरा मुक्त। तो रुद्रप्रयाग में हिमालय बचाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी ने दिलाई शपथ। हिमाचल प्रशासन ने उत्तरकाशी किन्नौर ट्रैकिंग पर लगाई रोक। तो हादसे को देखते हुए लिया निर्णय। उत्तरकाशी को भेजा पत्र। 5 वर्षों में हो चुकी है 12 लोगों की मौत। भूमि मिलने पर ही खत्म होगा आंदोलन। तो नई टिहरी से खबर है, ग्रामीणों ने वार्ता के लिए पहुंची प्रशासन की टीम को चेतावनी दी। सुरकंडा में आज होगी गर्जना रैली। तो सुरकंडा मंदिर परिसर की भूमि से कब्जा हटाने की मांग को लेकर के मंदिर समिति और स्थानीय लोगों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। तो पौड़ी से खबर आई है, एक के बजाय करना पड़ रहा 35 किलोमीटर का सफ़र। तो टिहरी से खबर है, पौड़ी में हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोटद्वार में निगम कर्मचारियों को हटाने पर भड़की कांग्रेस। बद्रीनाथ में धूमधाम से मनाया माता मूर्ति उत्सव। उत्तराखंड बोर्ड TT के प्रवेश पत्र 15 से मिलेंगे। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने 30 सितंबर को होने वाली TT प्रथम और द्वितीय परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र 15 सितंबर से बोर्ड की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। बताया कि 29 शहरों में TT की परीक्षा होनी है। वही खबर है हल्द्वानी से, हादसे में किशोर की मौत। बागेश्वर कोतवाल का बेटा बाल बाल बचा। तो भोटिया पड़ाव क्षेत्र में हादसा, बाइक के परखच्चे उड़े, घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भू कानून लागू करने के लिए निकाली रैली। तो उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने सहित 12 मांगों को लेकर के जीत सिंह भटकोटी ने बुधवार को समर्थकों के साथ रैली निकाली। जोशीमठ से खबर आई है, माता मूर्ति से मिली उद्धव जी की डोली। तो माणा गांव में धूमधाम से मनाया गया मेला। बद्रीनाथ को लगने वाला भोग भी यहीं लगा। वही खबर आई है, थराली से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला युवक का शव। तो स्टेट बैंक के पास रहने वाला एक युवक मंगलवार देर संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे की कुंडे से लटका मिला। गोचर मेले को भव्य बनाने के लिए सुझाव दिए गए। वही खबर है, कर्णप्रयाग से राजराजेश्वरी जिठाई देवी की डोली यात्रा शुरू हुई। सुलू डुंगरा पुल से बंद की वाहनों की आवाजाही। तो बोल्डर गिरने से टूटा पुल का स्लैब, हादसे का बना हुआ है खतरा।
वहीं खबर है गोचर से मैक्स दुर्घटना में 9 तीर्थयात्री घायल। बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों की मैक्स बुधवार दोपहर आईटीबीपी कैंप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार चालक सहित 9 यात्री घायल हो गए। वहीं खबर यह ऊखीमठ से बैठक में बस से पहुंचे डीएम और अधिकारी। तो बीडीसी में शामिल होने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारी रुद्रप्रयाग से बस में सवार होकर ऊखीमठ पहुंचे। चंबा से खबर है कार्ड बदलकर महिला के खाते से उड़ाए 24,000 रुपये। पूर्व सैनिकों के आश्रितों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो गढ़वाल राइफल्स की ओर से पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में गढ़वाल मंडल के युवाओं ने दमखम दिखाया। 8 सितंबर को देहरादून और हरिद्वार जिले के पूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होगी। सियासी चंदे के खेल पर नकेल। तो ठिकानों पर आयकर छापे पर टैक्स चोरी का खुलासा किया। वहीं खबर है हरिद्वार से जिला पंचायत सदस्य के लिए 297 ने किया नामांकन। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पर्चे दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। ब्लॉक मुख्यालय में दिन भर रही रौनक। तो नामांकन करने वाले दावेदारों के समर्थकों की उमड़ी भीड़। शिक्षकों को सम्मानित कर बढ़ाया मान। वही खबर है यह हरिद्वार से सड़क दुर्घटना में जीजा की मौत, साला घायल। तो ज्वालापुर के पास गंगनहर पटरी पर कार ने मारी टक्कर। पति पर दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। एक महिला ने पति पर 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति ने 10 साल पहले तलाक दे दिया था। इसके बावजूद उसका शोषण कर रहा था, साथ ही उसके माता पिता को भी पीटा। महिला की गुहार पर न्यायालय के आदेश में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं खबर है हरिद्वार से शादी का झांसा देकर युवती से 5 साल तक दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर आरोपी ने 5 साल तक युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने जब शादी के दबाव बनाया तो आरोपी ने उसको अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सहारनपुर के युवक की हत्या पर गंगा में फेंकने का आरोप। तो कोर्ट के आदेश पर 3 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वही खबर है झबरेड़ा से युवक को बदमाश समझकर पकड़ा। तो ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में घूम रहे एक अनजान युवक को बदमाश समझकर पकड़ लिया और मारपीट की। वही खबर है हरिद्वार से कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया काम। तो एनएचएम कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर जताया रोष। गंगा में धड़ल्ले से हो रहा मूर्तियों का विसर्जन। तो जिलाधिकारी ने लगाई थी रोक। कुंडों में होना था विसर्जन, निगरानी टीमें गायब हैं। फिर बढ़ने लगी चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की भीड़। तो मौसम का मिजाज बदलते ही चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। रिलायंस मॉल से 30 क्विंटल पॉलीथीन बैग जब्त किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से अवैध लकड़ी ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा गया। आक्रोश हक के लिए सड़कों पर उतरे लोग। तो एनएचएम कर्मियों ने काला फीता बांधकर किया काम। काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस 1 हफ्ते के लिए निरस्त रहेगी। तो पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और सैटेलाइट फ्रेट टर्मिनल के कार्य के चलते विभिन्न रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण कर दिया है। 13 को नहीं चलेगी काठगोदाम कानपुर सेंट्रल। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक और जातिगत विवादों को भड़काने वाली पोस्ट करने वाले पर नैनीताल पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। तिरंगा फहराने वाला बंदी नहीं देखता तो हो जाते कामयाब। तो जेल की सुरक्षा में निकली खामी। जेल अधीक्षक बोले खामी नहीं होती तो नहीं होती घटना। तो गौरव जेल की दीवार पर चढ़ गया था। बाकी 2 कैदी भी चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अगर जेल में बंद अन्य बंदी इन्हें भागते हुए नहीं देखता तो वह भागने में सफल हो जाते और हल्द्वानी उप कारागार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाती। वहीं खबर है हल्द्वानी से सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, कोतवाल का बेटा घायल हुआ। नैनीताल से खबर है मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के बाद मूर्ति विसर्जन हुई।
देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा को हल्द्वानी में हुई बैठक। भीमताल ब्लॉक में सबसे अधिक साक्षर। तो साक्षरता दिवस 2011 की जनगणना में भीमताल में 27.45% और ओखलकांडा में 76.40% साक्षर निकले। वही खबर है हालतू चौड़ से खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। अग्निवीर भर्ती में जाने के लिए बसें नहीं होने से भड़के युवा। तो रोडवेज और शासन प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवाओं ने प्रदर्शन के बाद पिथौरागढ़ के लिए चलाई गई 5 बसें। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बारिश से चौसाल गांव में मकान ध्वस्त हुआ। बीच सड़क पर खराब हुआ ट्रक लगा जाम। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। टायरों के अभाव में रोडवेज की 32 बसें खड़ी रही। समस्याओं को लेकर के फूका पुतला। तो कोई धरने पर बैठा। तो शिक्षकों के रिक्त पद को भरने की मांग को लेकर के अभिभावकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से कॉलेज के 1188 छात्रों ने लिया प्रवेश। तो महाविद्यालय में एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है। वही खबर है यह जगदीश हत्याकांड के विरोध में निकाली जन आक्रोश रैली। तो मूल निवासी जन अल्मोड़ा और शिल्पकार सेवा समिति बीके सेन ने बुधवार को किया प्रदर्शन। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के आवास और फ्लोर मिल में आयकर ने मारा छापा। खटीमा जिला बनाने के लिए भेजा ज्ञापन। नाबालिग बेटे से महिला ने कराई थी थोक व्यापारी के घर में चोरी। तो पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेवर बरामद किए। वहीं खबर है गदरपुर से नशे के 1711 इंजेक्शनों के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास हुई। पौड़ी में हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दोषी को सजा